नमस्कार दोस्तों, एनके सुप्रीमोर्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम ग्रीन गोल्ड के राजू चिलाका द्वारा बनाए छोटा भीम पर स्टोरीज बताऊंगा। इस स्टोरी में आपको पता चलेगा कि छोटा भीम की शक्तियों का रहस्य क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत स्वर्गलोक से होती है। भीम स्वर्ग का कुछ अंश लेकर अपनी ऊर्जा समाहित करता है, जिसके कारण स्वर्ग के नीचे भीम ग्रह का निर्माण कार्य शुरू हो जाता है। सृजन शक्ति पल भर में भीम ग्रह पर जीवन स्थापित करके भीमवासियों का निर्माण करते हैं। भीम देखते हैं कि स्वर्ग के दो जीव पृथ्वी पर जन्म ले रहे हैं। पृथ्वी पर आने वाले खतरों को देखकर भीम अपना अंश अवतरित करने का निर्णय लेकर सही समय की प्रतीक्षा करता है। स्वर्ग से उतरे जीव कलयुग में अभिमन्यु और जयंती रूप में जन्म लेते हैं। 28 सालों बाद राजा इंद्रवर्मा ने अनेकों आक्रमणकारियों को मारकर अपने मित्र राजाओं की सहायता की। इसी कारण उनका विवाह एक राजा की पुत्री से होता है। कुछ आक्रमणकारी जो इंद्रवर्मा द्वारा मारे गए और बच गए, वे सभी अलग स्थानों पर अंधेरी की शक्तियाँ प्राप्त करते हैं। कुछ आक्रमणकारी अंधेरी की शक्ति के कारण भयावह दानवों में बदलकर सुनसान जगहों पर अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं। जो भी लोग दानवों के स्थान पर जाते हैं, वे एक तो मारे जाते हैं या उन्हें अपने नियंत्रण में लेकर लूटपाट करवाते हैं। इसी का मंगल सिंह व्यापारी के लिए समय होता है। कोब्रोनील दारो मंगल सिंह और उसके 5 साथियों को नियंत्रण करके डाकू बनाता है और सोना चांदी चुरा कर अर्पित करता है। इसी के कारण मंगल सिंह एक व्यापारी की बलि देकर सुपर स्ट्रेंथ प्राप्त करता है। महाराज इंद्रवर्मा बड़ी कठिनाई से अभिमन्यु, जयंती और लोगों की रक्षा करके मंगल सिंह को भगाने में सफल रहता है, किंतु समय समय पर मंगल सिंह की लूटपाट करके चला जाता है। महाराज इंद्रवर्मा दानवीय शक्तियों को ढोलकपुर से दूर रखने हेतु तपस्वी के द्वारा सुरक्षा चक्र बनाता है। उसके 1 महीने बाद अभिमन्यु और जयंती की शादी हो जाती है। 9 महीने बाद जब भीम का जन्म होने वाला होता है, तब स्वर्ग का भीम अपना अंश जयंती से कुंती बनी महिला के पुत्र में स्थित करता है। स्वर्गीय भीम का अंश कुंती पुत्र भीम के रूप में जन्म लेता है। उसी समय तेज बिजली चमककर शांत हो जाती है। एक आश्रम में अभिमन्यु और कुंती ने तपस्वी की सेवा की, जिसके बदले तेजस्वी बलशाली पुत्र होने का वरदान मिला। भीम के जन्म लेने के 3 महीने बाद महाराजा इंद्रवर्मा की पुत्री इंदुमती का जन्म होता है। महाराज इंद्रवर्मा की शादी के 3 महीने पहले ही अभिमन्यु की शादी हो चुकी थी। अभिमन्यु और कुंती भी महाराज इंद्रवर्मा के विवाह में भाग लेते हैं। जन्म के 3 महीने बाद ही भीम सामान्य व्यक्ति की तरह चलता है, जिसे कुंती समझ नहीं पाती। एक दिन खाना बनाते समय भीम भारी सोफे को आसानी से ऊपर उठाता है। कई बार 3 महीने का भीम खेल खेल में खंबे को हिलाता है। देवी कुंती अपने बेटे भीम की शक्ति को देखकर अच्छी बातें सिखाती है, जिससे भीम का नटखटपन कम होने लगता है। कुंती एक दिन टुनटुन मौसी से लड्डू लाकर घर में लाती और कालिया की माँ से मिलने जाती है। कालिया की माँ ढोलकपुर में 1 वर्ष के बेटे को लेकर रहने आती है। 1 वर्ष कालिया को कुछ देर छोड़कर कालिया की माँ और कुंती सब्जी मंडी में जाती है। वहीं दूसरी ओर नटखट भीम लड्डू खाने के लिए खटिया पर चढ़ता है। खटिया पर बैठा कालिया भीम के कारण गिरता है। कालिया गुस्सा ना करके भीम को लड्डू खिलाता है। लड्डू खाने के बाद भीम को लड्डू प्रिय हो जाते हैं। छोटा भीम में पहले से अधिक शक्तियाँ होती है, लेकिन लड्डू खाने से ऐसा लगता है कि उसकी शक्तियाँ बढ़ गई। वास्तव में भीम की वह सोच है जिसके बिना स्वयं को एक साधारण समझने लगता है। छोटा भीम अपने नटखटपन, सुपर स्ट्रेंथ से कालिया को परेशान करता है। पहले से गुस्सेल कालिया उकड़ू गुस्सेल होकर हमेशा भीम का विरोध करके आगे निकलने का प्रयास करता है। इसके 1 वर्ष बाद अभिमन्यु ढोलकपुर आते समय दिव्य मणि लाते अपने गांव को बुरी शक्तियों से बचाने हेतु 1 वर्ष का भीम खेल खेल में दिव्य मणि को सुपर स्ट्रेंथ से तोड़ देता है, जिसके चलते अपने गांव की रक्षा हेतु अभिमन्यु को जाना पड़ता है। तब गांव में अचानक दानव अभिमन्यु को उठाकर अपने स्थान ले जाता है। वह दानव जबरदस्ती अभिमन्यु को दानव बनाता है। कुंती इस घटना के बाद अकेले ही भीम की देखभाल करती है। 1 वर्ष बाद कुंती की बेटी होती है।
जिसका नाम शिवानी रखती है। घर में गरीबी होने से कुंती की पड़ोसी श्रद्धा दूसरों के घर बर्तन साफ कर घर चलाती है। श्रद्धा को बच्चे नहीं होते, इसलिए वह कुंती से शिवानी को पुत्री के रूप में मांगकर पहलवानपुर रहने जाती है। श्रद्धा और उसका पति पहलवानपुर में ढाबा खोलकर पैसे कमाते। कुंती भी समय समय पर भीम को लेकर शिवानी से मिलने जाती है। 5 वर्ष के बाद छोटा भीम की दोस्ती चुटकी, राजू, कालिया, ढोलू बोलू, इंदुमती से होती है। भीम और इंदुमती की दोस्ती एक घटना से होती है। एक दिन राजमहल से चोर गुप्त रूप होकर इंदुमती के सोने के हार चुरा कर भागता है। इस बात की सूचना ढोलकपुर में फैलती है, लेकिन कोई पकड़ नहीं पाता। कुछ दिन गांव के लोग उस चोर को पकड़ लेते हैं, किंतु चोर एक व्यक्ति को घायल करके भागने लगता है। शक्तिशाली भीम भाग रहे चोर को आसानी से पकड़ता है और राजा को सौंपता है। उसके बाद इंदुमती और भीम की दोस्ती बढ़ती है। 2 वर्ष बाद बोलने वाला बंदर जग्गू केले खा रहे भीम के दोस्तों को परेशान करके भाग जाता है। जग्गू बंदर सबको चकमा देकर केले चुराता है। भीम देखते ही पीछा करता है। लंबी छलांगे लगाने वाला भीम पीछा करते हुए जग्गू बंदर को हरा कर पकड़ता है, लेकिन जग्गू बंदर क्षमा मांगकर दोस्ती करता है। जग्गू बंदर अपने दोस्तों को शिकारी के जाल से बचाने की विनती करता है। भीम के सभी दोस्त अगले दिन पूरी तैयारी के साथ जग्गू की मदद से शिकारी के स्थान पर चले जाते हैं। राजू जग्गू के कहने पर एक तीर सीधे शिकारी के साथी को मारता है। शिकारी का साथी तीर के कारण बेहोश होकर गिरता है। कालिया, ढोलू बोलो अपनी चतुराई से जग्गू के साथियों को छुड़ाकर शिकारी के लिए छोड़ते हैं। उस जाल में फंसे शिकारियों के साथी को सभी पीटकर बंधक बनाते हैं। तब तक भीम शक्ति का उपयोग करके शिकारी को हराकर राजा के पास ले जाता है। इसी प्रकार 1 वर्ष बीतने पर भीम की शक्तियाँ कम होने लगती है। यह सब भीम की सोच से होता है। भीम कई बार यह सोचता है कि उसकी शक्तियाँ लड्डू खाने से बढ़ती है। चुटकी और जग्गू कई बार समझाते हैं ऐसा कुछ नहीं। यहीं से भीम के सुपर भीम बनने की शुरुआत होती है। इन सभी चीज़ों से परे स्वर्गीय भीम अपने अंश भीम को आसमान से देखकर बैठाता है। दूसरी ओर मंगल सिंह के साथी डाकू सोना चांदी है तो ढोलकपुर पर हमला करते हैं। भीम और उसके साथी इन बातों से अनभिज्ञ होकर खेलते रहते हैं। रानी इंदुमती भी एक पेड़ के नीचे बैठकर सभी का खेल देखती है। अचानक गुस्सा हुआ भीम दूसरे पेड़ पर मुक्का मारता है, जिससे पेड़ उखड़कर राजू पर गिरता है। तब राजू बड़ी आसानी से पेड़ को उठाकर दूर फेंकता है। सभी राजू की शक्तियों से अचंभित होते हैं कि अंधेरे की शक्तियों वाले डाकू कई पेड़ों को नष्ट करते हुए सोना चांदी एकत्र करते हैं। सैनिकों के साधारण हथियार भीम राजू की शक्तियाँ डाकुओं की शक्तियों के आगे फीकी पड़ने लगती है। हैंड टू हैंड लड़ाई में भीम राजू थोड़ी बहुत टक्कर दे पाते, मगर आखिर में हार जाते हैं। भीम और उसके दोस्त देखते हैं कि सभी डाकू साधु के पास जाने पर कमजोर पड़ जाते हैं। वह साधु अपने तेज से 7 डाकुओं के अंदर की अंधकार में ऊर्जा निकालते हैं। उसे देख राजू भीम दौड़ते हुए साधु के पास जाते हैं। साधु के पास जाते ही कालिया में प्रवेश कर गई अंधकार शक्ति हट जाती है। वह साधु अपनी दिव्यता से जान जाते हैं कि भीम और राजू कोई साधारण योद्धा नहीं है। वह साधु अब सबको आने वाले अंधकारमयी लोगों की बातें बताकर कुंग-फू कराटे जैसी कलाएं सिखाने लग जाते हैं। भीमराज के सभी साथी काली जादू की अंधकारमयी शक्ति से लड़ने हेतु दिव्य जादू सीखते हैं। एक दिन मंगल सिंह और उसके डाकू ढोलकपुर पर अंधेरा फैलाने लगते हैं। उसे देख भीम राजू इंदुमती भी शक्तियों की मदद से उत्पात मचाने वालों को रोकती है। भीम और उसके साथी डाकू सेना से जोरदार लड़ाई करते हैं। उनके पंख से निकले तरंगे सभी लोगों को परेशानी में डालती है। भीम राजू भी जोरदार पंख से मंगल सिंह डाकू सेना को दूर फेंकते हैं। हारा हुआ मंगल सिंह अंधकार शक्ति अपने अंदर दानवीय चमचोदीन बनकर आक्रमण की तैयारी करता है। सभी चमचोदीन दानवों को देखकर भाग जाते, फिर भी कई लोगों को मार डालता है। भीम राजू पूरी शक्ति के साथ चमचोदीन को मुक्के मारते हैं, जिनका थोड़ा सा भी प्रभाव नहीं पड़ता। शक्तियाँ होने पर ना रोक पाने से भीम को स्वयं को शक्तिहीन समझता है। भीम राजू के साथी अपने अंदर के तेज को बाहर लाकर
अंधेरा मिटाने लगते हैं। अंधेरा हटने से कुछ देर के लिए चमचोदीन मार खाने लगता है। भीम की दशा देखकर साधु जागृत हो जाते हैं। लड्डू खाने पर भी लेजर, थंडर, डार्क के हमलों को भीम झेल नहीं पाता। तब साधु कुछ समय के लिए भीम राजू के अंदर की शक्तियां जगाकर माइटी राजू और सुपर भीम बनाते हैं। इस बार माइटी राजू और सुपर भीम चमचोदीन की डाकू सेना को समाप्त करके बुरी तरह से चमचोदीन को घायल करते हैं और अंधकारमयी शक्ति मिटाते हैं। उसके बाद चमचोदीन से मंगल सिंह बनकर सबसे क्षमा मांगता है। उसके बाद मंगल सिंह अच्छाई के रास्ते पर चलकर भीम की भी मदद करता है। माइटी राजू और सुपर जिस ब्रह्मांड में है, उस ब्रह्मांड से कुछ ही दूरी पर दूसरा ब्रह्मांड है जिसके अंदर सुपर हीरो एकांश की स्टोरी लाइन चलती है। एकांश एक 13 वर्ष का लड़का है जो अपने माता पिता, बहन और एक रोबोट के साथ रहता है। एकांश के पिता वैज्ञानिक है जिसके घर में बहुत बड़ी लैब है और वे कई हाईटेक इनोवेशन करते हैं। इसी कारण एकांश स्वयं के लिए भी लैब बनाकर मशीन्स बनाता है। एकांश का दोस्त हमेशा उसका साथ देकर खतरे के समय रक्षा भी करता है। एकांश अच्छा इंसान है जो समय समय पर लोगों की रक्षा मदद करता है। दूसरी ओर कई राक्षस, दैत्य, एलियंस नागलोक की नागमणि को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। दैत्यों के नाग देवता लोगों की रक्षा करने वाले व्यक्ति की खोज में लगे रहते हैं। दैत्य राक्षस नागमणि को प्राप्त करने हेतु पृथ्वी पर आक्रमण करते हैं। तब नाग देवता अच्छाई के रूप में एकांश को रक्षक के रूप में देखकर नागमणि देते हैं। नागमणि को मिली शक्तियों का सही से उपयोग करना सीख जाता है। एकांश अपनी लैब में रोबोटिक स्नेक बनाकर कमर के बेल्ट में रखता है जो उसके इशारे पर कार्य करता है। टेक्नोलॉजी और नागमणि की शक्तियों को आपस में जोड़ने से एकांश सुपर हीरो बनता है। अपनी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके डार्क स्टोन को अंतरिक्ष में भेजता है। एकांश के पास लंबी छलांग लगाना, सुपर सेंस, दूर की घटनाओं को एक जगह से देखना, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर इंटेलिजेंस जैसी शक्तियाँ है। इसी प्रकार माइटी राजू, सुपर भीम और एकांश का पहला पार्ट यही समाप्त होता है। अगर इसी प्रकार की वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट करके अवश्य बताएं। इसका जल्दी दूसरा पार्ट आएगा।